ग्रामीणों की ओर से सड़क की मांग 20 साल पुरानी है। पक्की सड़क की मांग पर फेंकी जाती है मुरम मिट्टी और उपराजधानी कहे जाने वाले दुमका का ये हाल प्रशासन की सक्रियता पर लगातार सवालिया निशान भी खड़ा कर रहा है। सवाल ये भी है, ये दुर्दशा अधिकारियों की विश्वसनीयता है या फिर माफियाओं का दबदबा। देखिए इस रिपोर्ट में। उपराजधानी दुमका के रानेश्वर में बिचौलियों का कहर इतना प्रबल है कि विकास की योजनाएं कागज तक ही सीमित रह गई हैं। सरकारी निर्माण कार्य के नाम पर खानापूर्ति का सिलसिला ग्रामीणों पर रोजाना कहर ढा रहा है। इस जिले में या तो अधिकारी बहुत ज्यादा बेबस हैं या फिर माफिया इतने मजबूत हो गए हैं कि पलाशपाड़ा गांव में वर्षों पुरानी सड़क की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। निर्माण के लिए जब आवाज उठाई जाती है तो किश्तों में मोरम मिट्टी डालकर ग्रामीणों को लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। में अभी जैसे कि डिलीवरी किसी को होता है या कोई पेशेंट होता है तो और कैसे लेके जाते हैं? खटिया से ले जाता है कि कैसे ले जाएंगे? देखिए ना रोड कैसा हाल है। अच्छा, सड़क के लिए कितना दिन से आप लोग मांग कर रहे हैं? बहुत दिन से मांग कर रहे हैं। इस मोरम मिट्टी के खेल से ग्रामीणों की परेशानी खत्म होने के बजाय और बढ़ जाती है। बारिश के दिनों में सड़क पर सिर्फ कंकड़ और कीचड़ मिलता है। अधिकारियों का रवैया इतना मायूसी भरा है कि ग्रामीण अपने गांव में जीते जी रोड देखने का सपना ही समझ रहे हैं। तो बनने का शुरुआत तो हुआ नहीं, कहाँ हुआ? वही आस्ते आस्ते करके एक फुट करके दे रहा है। तो देखिए, तो आपको लगता है कि पूरा होगा? हमको लगता है पूरा होते होते हम लोग गुजर जाएंगे। सरकार हो या सरकारी सिस्टम, वह अपने कार्यालय से ही चलता है। ऐसी ही तस्वीर रानेश्वर प्रखंड में देखने को मिल रहा है। हम एक गांव में पहुंचे हुए थे। यहां पहुंचने के लिए पहली बात वहां पर सड़क नहीं था। वाहनों को कई किलोमीटर पहले हमने लगा दिया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि टीवी 45 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके बावजूद भी यहां पर अधिकारी नहीं जागे हैं और जनता का जो आरोप है वह स्पष्ट है। इनका कहना है कि आने जाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, जिस कारण से हम लोग सड़कों को थोड़ा मोड़ा दुरुस्त किए हैं, यानी सड़कों पर मिट्टी भरे हैं। और माफिया कितना सक्रिय है यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस प्रकार से टीवी 45 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, इसके बावजूद भी अधिकारी नहीं जागे, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है अधिकारी के साथ माफिया का साठगांठ मोटा है। टीवी 45 के लिए दुमका से बता दें आपको कि उपराजधानी दुमका के रानेश्वर में बिचौलियों का कहर इतना प्रबल हो गया है कि विकास की योजनाएं कागज तक ही सीमित रह गई है। क्योंकि अगर हम विकास की बात कर ले तो विकास की बातें काफी ज्यादा होती रहती हैं। विकास लाने का वादा भी किया जाता है, लेकिन न जाने विकास कहां खो जाता है कि अब तक दुमका के रानेश्वर में पहुंचा ही नहीं है। सरकारी निर्माण कार्य के नाम पर खानापूर्ति का सिलसिला लगातार जारी है। माफिया इतने मजबूत हो गए हैं कि पलाशपाड़ा गांव में वर्षों पुरानी सड़क की मांग भी पूरी नहीं हो पा रही है। निर्माण के लिए अब आवाज उठाई जाती है तो किस्तों में मोरम मिट्टी डालकर ग्रामीणों को लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। और ये कोई नई मांग नहीं है। दरअसल 20 साल से ही सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन 20 साल से अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुणाल राजपूत लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। कुणाल, देखिए, अगर हम दुमका की बात कर ले तो विकास की योजनाएं लाने के लिए तरह तरह की बातें की जाती है, वादे भी किए जाते हैं, आश्वासन की गुट्ठी भी पिलाई जाती है, लेकिन 20 साल पुरानी सड़क की जो मांग लगातार ग्रामीण कर रहे हैं रानेश्वर में, वहां पे अभी तक ये मांग पूरी नहीं होती है। और जब इस मांग को पूरा करने के लिए कहा जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें मोरम मिट्टी के नाम पे लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। तो क्या कोई जानकारी आपके पास, क्या कभी जनप्रतिनिधियों ने वहां पे आकर इसका जायजा नहीं लिया है? तो बता दें कि आपको आश्चर्य होगा कि टीवी 45 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया। तो बारिश का दिन था तो उन्होंने अपना एक्सक्यूज दिया कि बारिश हो रहा है, इस वजह से हम लोग सड़क निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। आनंद फानन में उन्होंने मोरम तो वहां पे गिरा दिया। ग्रामीणों को थोड़ी परेशानी हो रही थी तो वहां पर अपने से थोड़ा मोरम बिछाया है, लेकिन
कार्य को पूरा नहीं किया गया है। मोहरम दिखाकर विभाग के अधिकारी से जो है अपने अमाउंट को निकाल लिए हैं। करीब 2 से 2.5 लाख रुपए की इसमें निकासी हुई है। सबसे आश्चर्य आपको तब होगा जब मनरेगा कर्मी हड़ताल पर हैं और इसके बावजूद भी किस प्रकार से राशि की निकासी की गई है, यह आश्चर्य होगा। और किस प्रकार से जो है विभाग से साठगांठ होकर जो है काम चल रहा है, कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है। क्योंकि मनरेगा कर्मी जिस प्रकार से हड़ताल में है और हड़ताल में होने के बावजूद भी इस तरह की निकासी होती है और कार्य पूरा नहीं होता और निकासी हो जाता है। जब इस पर जो है अधिकारी से बात करना चाहा तो अधिकारी को कॉल लगाया, उनका जवाब कुछ नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है पर्दा ढका ही रह गया, या स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन ग्रामीणों का जो आरोप है कि जिस प्रकार से हम लोग लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, यह सड़क कब पूरा होगा, कब मिलेगा हम लोग को सड़क, कब हम लोग को परेशानी दूर होगी। क्योंकि TV45 भी उस गांव का जायजा लिया कि क्या समस्याएं हैं, तो उन TV45 के जो वाहन थे वह गांव से कई किलोमीटर पहले लगा दिया गया और उसके बाद गांव पहुंचे। और गांव में जो स्थिति देखने को मिली, कहीं ना कहीं गांव वाले अगर परेशान हो जाएंगे, अगर तबियत खराब हो जाएगा तो उनको खटिया के सहारे मेन मार्ग तक लाना पड़ेगा और वहां से अस्पताल ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार तो गंभीर है। बिल्कुल, अगर हम कुणाल, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम सड़क की ये बात कर ले तो सड़क का मूलभूत सुविधाओं में से एक होता है। और अगर सड़क वहां पे पक्की सड़क सही से नहीं होगी तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएगा। कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है, कुछ इमरजेंसी आ जाए तो मरीजों को खाट पे बैठाकर, और कई बार ऐसे हमने तस्वीरें भी देखी हैं झारखंड के कई जिले से, हमारे पास जो तस्वीरें सामने आती है कि खाट पर मरीज को पहुंचाया जाता है, रोड तक लेके जाया जाता है, फिर एम्बुलेंस आती है और उसी क्रम में कई मरीजों की जान भी चली जाती है। और ये जो मांग दुमका से रानेश्वर प्रखंड के गांव की जो आ रही है सामने, तो उससे साफ तौर पर 20 साल ये पुरानी मांग है। तो क्या 20 साल में अधिकारी और विभाग के लोग क्या इतने सोए हुए हैं, क्या इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उनको सड़क बनाने की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है? जी बिल्कुल, अधिकारी जब गांव तक पहुंचेंगे, गांव तक माफिया पहुंचने देंगे, बिचौलिया पहुंचने देंगे, तभी ना कुछ हो पाएगा। आपको आश्चर्य होगा कि अभी भी प्रखंड कार्यालय जो है ग्रामीण नहीं पहुंच पाते हैं। कई मरतबा ऐसी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हमने पूछा कि ये आपके कौन से पदाधिकारी हैं, तो ग्रामीणों को यह मालूम नहीं है कि प्रखंड के विकास पदाधिकारी हैं, उनको यह तक मालूम नहीं है कि अंचलाधिकारी हैं। तो आप मान सकते हैं कि बिचौलिया कहीं ना कहीं हावी है। और रामेश्वर में भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि किसी मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है जेल भी चले गए हैं, तो उनके जगह पर अंचलाधिकारी को प्रखंड विकास पदाधिकारी का वहां पे दिया गया है चार्ज। और कार्यालय से निकलकर अगर गांव तक पहुंचेंगे अधिकारी तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन वह अधिकारी अपने कार्यालय से निकलेंगे तब ना स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि सरकारी सिस्टम जो है कार्यालय से चल रहा है। सरकार इस पर पहल करती है, लेकिन पहल का जो है नतीजा देखने को नहीं मिलता है। वैसे अधिकारी पे TV45 पे खबर चला तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार जागती है और कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि जिला के अधिकारी तो थोड़ा सक्रिय देखने को मिलता है, लेकिन प्रखंड के जो अधिकारी है वह स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं सक्रिय नहीं दिखते हैं, जिसकी वजह से सरकार के कितने गंभीर होने के बावजूद भी जो है तस्वीरें नहीं बदली है। जी कुणाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 20 साल पुरानी सड़क की मांग अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। मूलभूत सुविधाओं में से एक आता है सड़क। सड़क नहीं होगी तो इमरजेंसी सेवा, जैसे कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि मरीज को इमरजेंसी आ सकती है, अस्पताल पहुंचाने की में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और झारखंड के कई जिले से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि व्यवस्था की मार ऐसी झेलते हैं वहां के ग्रामीण कि किसी की जान भी चली जाती है। और यहाँ 20 साल से सड़क की मांग की जा रही है। न जाने अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, किस चीज में व्यस्त हैं कि उन्हें यहाँ तक सड़क बनाने की पड़ी भी नहीं है। तो देखने वाली बात होगी कि कब जनप्रतिनिधियों की आंखें खुलती हैं, कब अधिकारी नींद से जागते हैं और सड़क की मांग को पूरी करते हैं।